वीरेंद्र सैनी जिंदाबाद, वीरेंद्र सैनी जिंदाबाद, वीरेंद्र सैनी जिंदाबाद। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हम फिलहाल वार्ड नंबर 21 के गांव सोंदापुर में है और सोंदापुर में आप देख सकते हैं ये एक जनसभा है। आप देखिए छोटी छोटी जगह पर वीरेंद्र सैनी को किस प्रकार से लोग स्वागत उनका कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको जन समर्थन मिल रहा है, ये भीड़ उस बात का सबूत है। और वीरेंद्र सैनी फिलहाल हमारे साथ हैं, बात भी करते हैं उनको कि उनका चुनाव जो है किस प्रकार चला हुआ है, को लोग उनको क्यों इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्यों उनको जो है अभी से उनको पार्षद कहने लगे हैं, क्या खासियत उनकी है। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। लोग तो पहले कुर्सियां पहुंचाते हैं, फिर खाने के लिए पहुंचाते हैं, फिर माड़ाई पहुंचाते हैं, यहाँ तो अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है लोगों? ये इलेक्शन ही आप लड़ रहे हैं, मैंने बताया, सारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये वार्ड वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपनी अपनी घर की कुर्सी काट कर रख लेते हैं, ना लेने की जरूरत है। आप अपना काम आप पे कर रहे हैं, इन्हीं का चुनाव है, ये एमसी है, मैं एमसी नहीं हूँ, ये चुनाव लड़ रहे हैं, किसी से पूछ लो आप इनमें से। हमने भी बहुत सारे जो कैंडिडेट है कवर किए, आज आपके पास आए हैं। कैंडिडेट के साथ भीड़ तो दूर की बात है, अकेला ही कभी उसकी मिसिज जा रही है अकेली, लोग कुछ रुझान ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़। आप के सामने पूर्व पार्षद हैं, आपके सामने पूर्व पार्षद हैं, लोग उन पर यहाँ मंच से भी काफी प्रहार किए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? बड़े बड़े दवंदर फैल हो गए, कैप्टन भी मन भर गया, धनखड़ भर गया, ऐसी कुछ नहीं है। क्या सौदा है इनका? पब्लिक बनाती है, पब्लिक का रुझान है ये। पब्लिक ने पहले बोल दिया था, अब की बार यहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। ये किसी और को भी दे देते वो भी बन जाता, अब की बार ये बनाएंगे पब्लिक, 100% बदलाव होगा यहाँ। आप कह रहे हैं कि लोगों को है ना, भी जो लास्ट के 2-3 दिन रहे हैं, श्याम दंड भेद और वो नोट वाला शराब वाला सिस्टम भी, लेकिन आपकी पब्लिक तो फैन है। यहाँ पर लोग खर्चा कर रहे हैं, आपको मालाएं पहना रहे हैं, फूलों से तोल रहे हैं, फ्रूट से तोल रहे हैं, कहाँ से प्यार इतना उमड़ रहा है? ये लोग बिकने वाले टूटने वाले नहीं है। अगला अपना नींबू हन चढ़वा के जाना रहेगा, कुछ नहीं है, लेकर कर देंगे काम, कुछ नहीं है। ये चूस बगाओगे आप, लेकर वोट दोगे अपनी। कितने मार्जिन से जीत दिखाई दी? मर्जन टक्कर में ही नहीं, 1000-1500 वोट वो लेगा, 8000 पोल होंगी, 6500 7000, 6 और 7 के बीच में अपनी वोटें आएंगी, एक तरफा इलेक्शन। लोगों आप लगातार लोग जो हैं, जो पूर्व पार्षद थे और जो कई बिरादरी लगातार समर्थन दे रही है, प्रोग्राम ले रहे हैं, लंबी लिस्ट बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ उनको आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्याएं थी वो दूर होने वाली है? कुछ तो हम मना कर रहे, घर के प्रोग्राम ले रही है, सारा परिवार तो सारा वार्ड परिवार है, अरे माँ इकट्ठे हो गए, कभी जगह करा लो। ये तो प्रोग्राम में 25 प्रोग्राम लिखवा दिए थे कल भी, अरे क्या करो, मन कोई जरूरत नहीं है प्रोग्राम की, सारा तो ये एमसी है, ये लड़ने वाले वोट भी इनकी, यहाँ 10,500 वोटों में से 10,000 वोट इनकी है। वीरेंद्र जी, लोग कहते हैं कि वोट मांगने के लिए तो लोग आते हैं, जैसे पूर्व पार्षद भी आए, लेकिन 5 साल फिर पता नहीं लगता कहाँ चक्कर लगाते हैं, वो कहाँ बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहीं आपके साथ ये बात तो नहीं दोहराई जाएगी? देखिए, लोग यहाँ ऐसी जगह इकट्ठे नहीं होते, वो पहले बरतते हैं, बरत करके उसको बिल्कुल 10 साल से मेरे को देख रहे हैं कैसा बंदा है, ऐसे इकट्ठे नहीं होते। आदमी 5 इकट्ठे करने आसान काम नहीं होता, और ये अपने आप आ रहे हैं लोग, किसी से पूछ लो। उन दोनों कैंडिडेटों ने दिहाड़ी पे लुगाई लगा रखी है, अरे ये सारी मैं कसम खा कहूँ, कोई 100 रुपये में भी आ रही हूँ, और सारी वो दिहाड़ी पे साथ न जान दे, झाड़ा ले लियो 500 जेब में पाऊंगा मैं। मजा आ रहा जी प्रचार? मजा के खुशी हो रही है, इतना मजा आ रहा है पूछो ना। एक साथी हैं दत्ता कॉलोनी से, जुझारू, आपका अच्छा लगा भाषण भी, पूर्व प्रत्याशी हैं आप जी। क्या कहेंगे वीरेंद्र सैनी को क्यों समर्थन दिया है? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं ना जी, उनको मेरी तरफ से नमस्कार। बात रही अब इलेक्शन की, क्योंकि हम भी पहले मैं प्रत्याशी रहा हूँ और अब भी हैं, हमने इतने कैंडिडेट देख लिए, इतने इलेक्शन देख लिए हैं, लेकिन वीरेंद्र भाई पर का आज तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला। जिसके ना जिस भी जब मर्जी फोन कर लो भाई साहब ने, हमेशा सुख दुख के लिए, चाहे वो किसी गरीब कन्या का विवाह की बात कर लो, या किसी के दुख की बात कर लो, या कोई बीमार है, चमार है, कुछ भी लगा लो जी, 24 घंटे कति भाई साहब खड़े रहते हैं। अभी नए नए जुड़े हो आप? हाँ जी, वीरेंद्र जी से? हाँ, वीरेंद्र जी से मैं अभी इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि हमने भी अपनी कॉलोनी के अंदर और अपने पूरे वार्ड के अंदर पहले ये निचोड़ कराया। हमारी एक पंचायत हुई थी, लगातार हमारी 3
पंचायतें हुई हैं, उनमें से हमने क्योंकि मैं तो इस बार इलेक्शन लड़ नहीं पाया क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन हमारा यही था कि जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले हम उसका समर्थन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि भाई यहाँ पर पर्चा भर के कितने कैंडिडेट मैदान में हैं, और फिर देखा 5 कैंडिडेट हैं। उन 5 कैंडिडेट को हमने फिर छानना मार के छान के देखा तो उसमें वीरेंद्र भाई कति खरा उतरे हैं, क्योंकि पहले प्रत्याशी से कति लोग उग चुके थे। सिर्फ 3-4 बंदों का उन्होंने टोल बना रखा था, उनके उन्होंने काम करवाने, उनके उन्होंने बैठना, आम पब्लिक को पूछा तक। कैसी लग रही है इनकी जनसभाओं में? मैं आपने ये कह रहा हूँ भाई साहब, मैं इस बात का ना अपने मुंह से तो क्या बोलूँ, एक बार भाई साहब को बोल रहा हूँ, जरा कैमरा घुमा के देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हमारे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी पब्लिक आ रही है और कैसा आ रहा है। जिस भी गली में हम जाए वहीं पे टूट के पड़ जाए। हम मैं तो ये कह रहा हूँ जो सुबह 6 बजे से चले हुए हैं, हम तो चाय पी पी के दुखी हो गए। कोई सा भी आदमी ऐसा नहीं है जो इंसान ने उन्हें धक्के से हाथ पकड़ के ये नहीं कहता कि भाई साहब चाय पी के जाना। कति दुखी हो लिया जी। वो एक बात क्या बोले, भाई साहब वोट तो थारी ही है, तुम क्यों हंगा लगा रहे हो? बोला दूसरे को तो बोल दो, अपना टेंट उंट पाड़ कर 12 बजे नमस्ते बोल दे। लेकिन पब्लिक का रुझान देख के ऐसे लग रहा है कि वो तो 12 बजे कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब वोटिंग होएगी ना, जिस दिन सॉरी काउंटिंग होएगी, 9 बजे नमस्ते बोल देंगे। वो तो ये कहेंगे कि हमने इस बार गलत पर्चा भर लिया। अफसोस मनाएंगे इस बात का कि पर्चे हमने गलत भर लिया। वीरेंद्र सैनी जी खड़े थे, सर्वसम्मति से हम इसको जिता देते तो बढ़िया रहता, कम से कम इतनी निराशाजनक हार ना होती। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नाम बताइए और क्यों आज वीरेंद्र सैनी के साथ आप अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए हैं? क्या? मैं राकेश वर्मा, गिरक नगर से वार्ड 21 का स्थायी निवासी हूँ। देखो जी, हम भाई साहब के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के साथ 4 आदमी नहीं होते, यहाँ हजारों लोगों का हुजूम होता है। और शाम को हमारे घर प्रोग्राम भी है, आज आप सब सादर आमंत्रित हैं। और हम तो इनके विचारों से प्रभावित है कि इतना जन समर्थन मिल रहा है भाई साहब को, और एक तरफा जीत होगी। विरोधियों के 8 बजे सवेरे टेंट पाड़ के घर भेज देंगे। सवाल करता हूँ आपसे, युवा हैं आप, जी जी वीरेंद्र सैनी के साथ लगे हुए हैं, युवाओं को लेकर एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, कोई चीज निकल के आई है कि ये उनसे अलग करेंगे? कल भी हम एकता कॉलोनी में भाषण दे रहे थे तो भाई साहब ने प्रॉमिस करा है कम्युनिटी हॉल खुलेगा अपना एकता कॉलोनी में एक स्वास्थ्य के लिए, और अपना दत्ता कॉलोनी में भी यही डिमांड है। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, कांच के गिलास पे बटन दबाओ और भाई को भारी मतों से जिताओ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, यहाँ आज सौंदापुर गांव में ये एक विशाल जनसभा यहाँ बन चुकी है और तमाम 36 बिरादरी का। ताऊ जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कहना चाहते बोलो भाई, जी। वीरेंद्र सैनी को हम भारी वोटों से जिताएंगे, हमारी चॉइस है ये। अब बहुत बड़ी अच्छा आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या खुशी खासियत लगी इस बालक में आपने? किसमें? ये बिना बने भी काम करे था लोगों के। अच्छा, ये तो बनाओगे ना, अभी ना बने भी काम करता था। यहाँ सौंदापुर से सुना बात करता। करें, इस सौंदा गांव की बात करें, मैं सोंदापुर का नंबर पंचायत हूँ। मेंबर पंचायत है, हाँ जी। कितनी वोट दिलवाने जा रहे हैं? हम तो ज्यादा से ज्यादा डलवाएंगे साहब, अंदाजा फिर भी अगर अंदाजा के मैं अपना कुर्सी रखी डलवा दूंगा तो ठीक है ना। सामने वाले से थोड़ा सा लग जाए भाई, ड्रामा ड्रम दम नहीं नहीं, हम किसी डरते नहीं है, पक्की बात। हम तो सिर्फ मालिक से डरते हैं। वीरेंद्र सैनी के साथ हम खड़े हो गए, आसपास देंगे पूरा, ऐसी बात नहीं। बहुत बड़ी अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है। एक बुजुर्ग और लगे हुए हैं दिन रात वीरेंद्र जी के साथ। सर, सबसे छोटा सा संदेश इस जनता के लिए और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जन जन की आवाज़ उस गूंगी बहरी सरकार तक, और जिन्होंने अन्याय ये इस वार्ड के साथ किया है, उनको ये पता चलेगा कि ये जनता जाग चुकी है, किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पिछला जो कार्य देखा है एमसी का, उस कार्य से वो प्रभावित होकर के आज वीरेंद्र सैनी जी की जो कार्यशैली है उसमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा और एक्स सर्विसमैन है, इसको सारा पता है कि जनता के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उसके कैसे काम किए जाते हैं। पहले ही ये समाज सेवी है, क्योंकि इसने 10 साल पहले ही इन्होंने सर्विस छोड़ दी है। VRS लेकर के ये जनता के सामने इसलिए आए हैं कि मैं कुछ समाज सेवा करूं, क्योंकि बात इसके जज्बा
है इसके अंदर ने कुछ करने की सोच अच्छा है। जी, अगर मैं शेर व शायरी सुन रहा हूँ आपकी लगातार, कुछ एक दो लाइनें वीरेंद्र जी के लिए और दो लाइनें जो विपक्ष में थे उनके लिए अगर आपके पास हैं तो जल्दी से वो सुन। मैं शेरी शायरी में आपको बहुत कुछ कह सकता हूँ। भाई बदलता है ज़माना, अक्सर मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। इनके अंदर टीस व दर्द है, मैं इस ज़माने को बदलूँ, इस कार्यशैली को बदलूँ। आज जो हमारे जितने भी बलिदानी हुए, जितने क्रांतिकारी हुए, उन्होंने एक टीस व दर्द था कि इस देश के दबे कुचले समाज का कैसे भला हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज साथियों वो सितारों ने समझा गगन बदला, पक्षियों ने समझा चमन बदला, अरे मुर्दा तो वो ही है सिर्फ कफन बदला। आज कफन बदल कर इन चेहरों को जो ये ला जाता है वो लोग अब धराशायी कर देंगे, क्योंकि उनके करनी और कार्यशैली में फ़र्क है। इस जो नौजवान कहें इसको, चाहे वो एक सर्विसमैन है कि 10 साल पहले अभी तो वो सर्विसमैन के काबिल थे, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए इस मैदान में आए हैं और अपनी पूरी बेखूबी से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। ये खुद वीरेंद्र नहीं, आम जनता ये इलेक्शन लड़ रही है, इसका एक पैसा भी खर्च नहीं होने जाती। इससे पता लगता है कि ये 100 की 100% जीत की पूरे रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। तो वीरेंद्र सैनी अपने पैसे से नहीं बल्कि पब्लिक उसका इलेक्शन लड़ रही है, ऐसा कुछ बुजुर्ग ने जो है वो बताया और अपनी शायरी से जो वीरेंद्र सैनी है उनकी काबिलियत बताई है। आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।